हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश विद एन गुरु। इस सेगमेंट में हम चीजों को डिस्क्राइब करना सीख रहे हैं और आज का वीडियो इस सेगमेंट का आखिरी लेसन है। पिछले लेसन में हमने हॉलिडेज या वेकेशंस के बारे में इंग्लिश में बात करना सीखा था। अगर आप उस लेसन को फिर से रिव्यू करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उसे फिर से देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आई हूँ। इस लेसन में हम अपने स्किल्स एंड क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। आगे पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। स्किल्स मतलब कौशल एंड क्वालिटीज मतलब गुण। आज के जमाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू टॉक अबाउट स्किल्स एंड क्वालिटीज इन इंग्लिश। दिस इज बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इस प्रश्न की सहायता से इंटरव्यूअर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम उनके कंपनी या उनके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट होते हैं या नहीं। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस। इस प्रश्न का सही तरीके से जवाब देने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने आप को अच्छे से जानें और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। अपनी स्किल्स और क्वालिटीज को क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम इस प्रश्न का उत्तर देना सीखते हैं। Good morning. Can you tell us about your skills? Yeah, sure, why not? As a person, I'm very creative and organized. This is something that I think will help greatly in my job. That's great to know. What are your qualities? I'm honest and hardworking. I believe this is something that is really important in this job too. It is really important. Can you give us an example of when you utilize these skills and qualities? Well, in my previous job, we never had fixed shifts. We had flexible working hours, and as a result, we often had a lot of different things happening at the same time. We had to manage our own work and time. Thanks to my organizational skills, I never had any problem with this and always completed tasks within the given deadline. That's good to know. Thank you. तो जैसा कि आपने इस कॉन्वर्सेशन में सुना, अपने स्किल्स और क्वालिटीज के बारे में बात करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्किल्स या क्वालिटीज आपके करंट जॉब के लिए कैसे रेलेवेंट या उपयुक्त है। इंटरव्यूज में उन्हीं स्किल्स और क्वालिटीज पे ज्यादा स्ट्रेस करें जो आपके जॉब के लिए रेलेवेंट हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप अपने स्किल्स या क्वालिटीज के बारे में बात करें तो आप उसका एक एग्जाम्पल जरूर दें कि आपने वो स्किल या वो क्वालिटी कहाँ अपने जॉब में अप्लाई किया है। इसका भी एक उदाहरण आपने कॉन्वर्सेशन में सुना। इस तरह के उत्तर से इंटरव्यूअर को आप पर और भरोसा हो जाता है। चलिए अब हम कुछ कॉमन स्किल्स एंड क्वालिटीज देखते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने उत्तर में कर सकते हैं। क्रिएटिव यानी रचनात्मक, ये उन लोगों को कहा जाता है जिनमें कुछ नया करने की क्षमता या प्रवृत्ति हो। लॉजिकल यानी तार्किक, ये वो लोग होते हैं जो सोच विचार करके तरीके को समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, ये वो लोग हैं जिनमें कला भरी हो। इनोवेटिव यानी नवचारी, ये वो लोग होते हैं जो किसी भी काम को करने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कम्युनिकेटिव यानी मिलनसार, ये वो लोग हैं जिन्हें मिलना जुलना और बातचीत करना पसंद है। ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, ये वो लोग हैं जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना या उनका आयोजन करना पसंद करते हैं। तो अब आप ये बताएं कि आप में इनमें से कौन सा स्किल है। अब आइए कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने क्वालिटीज या गुणों के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं। हार्डवर्किंग यानी मेहनती, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, लॉयल यानी वफादार, सिंसियर यानी ईमानदार, डिपेंडेबल यानी भरोसेमंद, एक्टिव यानी सक्रिय, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और ग्रेसफुल यानी सुशोभित। तो चलिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने अब सीख लिए हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने स्किल्स और क्वालिटीज के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज के सेगमेंट के अंत पर पहुंचते हैं। जो भी हमने आज सीखा इसे प्रैक्टिस करना ना भूलें, बिकॉज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
और हाँ, अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर ले, उसे प्रैक्टिस कर ले, जिससे इंटरव्यू में जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपके पास आंसर्स रेडी हो। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक एन गुरु पर इंग्लिश प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अब भी वक्त है, आज ही प्ले स्टोर से एन गुरु ऐप डाउनलोड करें और इंग्लिश प्रैक्टिस करना ना भूलें।